गाइज, जब आप व्हाट्सअप या फेसबुक वगैरह में चैटिंग करते हो तो जब आप इंग्लिश में टाइप करने की बजाय हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करके हिंदी में टाइप करते होंगे तो बहुत ही एम्बैरेस फील होता होगा ना। आप भी सोचते होंगे ना कि हम इंग्लिश क्यों नहीं लिख पाते हैं। तो गाइज, आज से आपको एम्बैरेस फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊँगी जो आप हिंदी में टाइप करते हो ना, उसे इंग्लिश में आप कैसे टाइप कर पाओगे। बहुत ही ज़ीरो लेवल से सिखाने वाली हूँ, लेकिन मेरी गारंटी है कि आप इस तरीके से इंग्लिश में लिखना ज़रूर सीख जाओगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा TUM, तुम। इसे हम लिखेंगे कैसे। सबसे पहले टी के लिए आप लिखोगे तो, उसके बाद यू जो आपको दिख रहा है इसके लिए आपको ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा देनी होगी। उसके बाद एम के लिए आपको लिखना है म, यानी कि तुम। जब आप हिंदी में तुम लिखते हो उसे इंग्लिश में आप इस तरीके से लिख सकते हो, TUM, तुम। नेक्स्ट है कैसे। तो यहाँ पर मैं तो पढ़ ले रही हूँ इसे कैसे लिखा गया है, लेकिन आप कैसे, आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर के जो है इसके लिए हम लिखते हैं को, ठीक है। फिर AI जो आपको दिख रहा है ये वर्ड, इसके लिए ए की मात्रा होती है, ए की मात्रा, ठीक है। उसके बाद जो आपका स दिख रहा है इसके लिए आपको एस दिख रहा है, उसके लिए आपको स की मात्रा। देखिए, एक होता है स और एक होता है श, ठीक है। दोनों में इसकी प्रोनाउंसिएशन, साउंड पे जाइए। इसे हम बोलते हैं स, इसे हम बोलते हैं श। जब आप स बोलोगे तो इसका होता है एस, और जब आप श बोलोगे तो इसका होता है SH, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे तो हमारा एस है तो इसके लिए हम स बैठाए, और ई के लिए हम ए की मात्रा देंगे। AI के लिए ए की मात्रा और ई के लिए ए की मात्रा। कैसे, आप सोचोगे मैम इतना कैसे मात्रा याद रखेंगे। आप धीरे धीरे जब सीखना स्टार्ट करोगे ना तो आपको बार बार ऐसे वर्ड्स आपके पास आएंगे जिससे आप फ्रेम करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे इसे बनाने हैं। सबसे पहले देखिए, नेक्स्ट है हो। तो यहाँ पर H आपको दिख रहा है, इसके लिए हम क्या देंगे, इसके लिए ह होता है, H के लिए ह होता है, और O के लिए O की मात्रा। यानी कि जहां भी आपको O देखने को मिलता है यानी कि आप समझ जाओगे वहां पर O की मात्रा देनी है, ठीक है। उसके बाद है मेरा। तो M के लिए हमें क्या बैठाना है, M के लिए म होता है। यहाँ पे हम लोगों ने M के लिए म लिखा था ना, तो देखिए दोबारा M आ गया, यानी कि ये हमें याद हो गया। फिर E की मात्रा, यहाँ भी हम देखे थे ना, A होता है, E की मात्रा के लिए A की मात्रा देते हैं, तो E के लिए हम A की मात्रा देंगे। फिर R के लिए र, और A के लिए आ की मात्रा, मेरा, ठीक है कहाँ। तो यहाँ पे सबसे पहले के के लिए हम क देंगे, ये हम लोगों ने सीखा ना, यहाँ भी हम लोगों ने सीखा। फिर के साथ ए है। जब अकेला अगर के आता है ना, अकेला के आता है तो उसे आधा क में प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन के ए सब साथ में आ जाता है वो पूरा क कहलाता है। उसके बाद एच के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, एच के लिए होता है ह, ए के लिए आ की मात्रा, और उसके बाद ये जो एन है ना इसके लिए इसके ऊपर बिंदी, ठीक है। कहाँ, इसे हम बोलते कहाँ। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया ना के ए है इसीलिए इसे पूरा क में लिखे हैं, लेकिन सिर्फ अगर के रहता है तो उसे आधा क लिखा जाता है, ठीक है। और य, वाई के लिए हम बैठाते हैं य, और ए के लिए आ की मात्रा। लास्ट में अगर ए आता है ना आपका तो उसके लिए आ की मात्रा आपको बैठाना पड़ेगा। तो क्या, इसे हम क्या बोलेंगे, क्या। नेक्स्ट है बेहतर। अब इसे कैसे हम लिखेंगे, सबसे पहले बी के लिए ब होता है। फिर ए की मात्रा हम लोगों ने यहाँ भी देखा और हम लोगों ने यहाँ भी देखा है ना, तो इसके लिए ए की मात्रा होती है। उसके बाद ह के लिए, एच के लिए ह होता है। यहाँ पर कोई मतलब यहाँ पर आपको ए दिख रहा नहीं, तो यहाँ पर आ की मात्रा नहीं देंगे। टी है, टी यानी कि तो। उसके बाद र, आर के लिए र, बेहतर, ओके। उसके बाद कुछ। तो सबसे पहले के लिए हम क्या देंगे, क। उसके बाद ये मैंने आपको बताया था ना, यू का मात्रा क्या होता है, छोटा ऊ, तो यू की मात्रा के लिए छोटा ऊ देंगे। CH का मतलब होता है छ, कुछ, कुछ, ओके। नेक्स्ट है कपड़ा। कपड़ा कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क है तो इसके लिए, के है तो इसके लिए हम क बैठाएंगे। उसके बाद प है या पी है यानी कि प, और डा यानी कि ड़ा, कपड़ा, ठीक है। ये क्या हो गया, कपड़ा। नेक्स्ट है प्यारा। तो सबसे पहले देखिए, प के लिए, पी के लिए हम क्या देंगे, आधा प, क्योंकि पी के बाद ए है क्या, नहीं है, इसीलिए आधा प। फिर वाई के लिए हम देंगे य, ये पूरा है इसलिए पूरा।
आ की मात्रा दे दिए, और र के लिए आर के लिए र और आ की मात्रा प्यारा, ठीक है। यानी कि तुम कैसे हो, मेरा कहाँ क्या बेहतर, कुछ कपड़ा प्यारा, ठीक है। तो इस तरह से आप बार बार करोगे ना तो आपको पता चल पाएगा किस लेटर के लिए कौन से हिंदी वर्ड्स आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, W। W के लिए होता है वो के बाद आ की मात्रा ए के लिए, और ह के लिए H के लिए ह, वाह लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, WAH, वाह, ठीक है। नेक्स्ट है O। तो यहाँ पर O, अब यहाँ पर इसके आगे कुछ है क्या, यहाँ पर B C कुछ भी है नहीं ना, इसीलिए इसे मैंने क्या बताया था, O की मात्रा, तो यहाँ पर तो सिर्फ O लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई वर्ड नहीं है जिसके ऊपर ये मात्रा बैठा है ना। तो O और ह H के लिए ह, ओ ओके। अभी है खुश, तो यहाँ पर KH के लिए हम क्या लिखेंगे, ख लिखेंगे, सॉरी एक मिनट, KH के लिए हम क्या लिखेंगे, ख लिखेंगे। उसके बाद देखिए यू है ना, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था यू के लिए क्या हम यूज करते हैं, छोटा ओ की मात्रा। और मैंने स्टार्टिंग में आपको ये भी बताया था कि अगर आपका स आता है तो एस, और श आता है यानी कि SH, ठीक है। यानी कि हम लोग का यहाँ पर SH है तो इसके लिए श की मात्रा बैठाएंगे, खुश, ओके, ठीक है। नेक्स्ट कब, तो के लिए आपको क्या बैठाना है, के के लिए को, और ए की मात्रा क के साथ आ गया, और बी यानी कि ब, कब, ठीक है, कब, KAB, कब। नेक्स्ट है सुपर, तो यहाँ पे एस अकेला है ना, SH है क्या, नहीं, सिर्फ एस है, यानी कि इसे स में लिखेंगे। और यू के लिए मैंने बताया था छोटा ओ की मात्रा, पी के लिए प, और देखिए यहाँ पर ई की मात्रा, अगर हम ऐसे ई की मात्रा ए लिख देते फिर आर के लिए र बैठाते, ये सुपेर हो जाता है, लेकिन सुपेर नहीं ना होता है, सुपेर नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ पर ए की मात्रा हटा देंगे, सुपर, ये सुपर। कई सारे ऐसे लेटर होते हैं जहाँ पर ई का प्रोनाउंस यहाँ पे नहीं किया जाता। आप धीरे धीरे जब बनाने लगोगे ना तो आपको हैबिट हो जाएगी और आपको पता चल पाएगा कहाँ पर किसका यूज नहीं करना है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सुपर, ओके। ई का साउंड यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको बी दिख रहा है, बी के लिए आपको क्या यूज करना है, ब। उसके बाद याद रखिएगा आई का मात्रा होता है, आई का मतलब होता है छोटी की मात्रा, आई का मतलब छोटी की मात्रा। एल के लिए, अब एल के बाद ए है क्या, नहीं है ना, पूरा एल रहता है तो उसके लिए ल आता है, लेकिन यहाँ पर एल है, सिर्फ एल है ना, तो इसके लिए आधा ल आएगा। अगर एल ए रहता तो उसके लिए पूरा ल लिखते, लेकिन सिर्फ एल है इसीलिए इसे आधा ल लिखेंगे, ठीक है, पता चल गया। तो आधा ल लिखेंगे, फिर के लिए क, यार यू के लिए छोटा ओ की मात्रा, ल के लिए, एल के लिए ल। अब यहाँ पर लास्ट में है ना तो इसके लिए पूरा, अब यहाँ पर कुछ है थोड़ी जो हम आधा ल बैठाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल, अगर यहाँ भी अगर कुछ ब रह जाता, ठीक है, यहाँ पर ब रह जाता तो यहाँ पे आपको आधा ल का यूज करते, लेकिन अब ब है नहीं तो यहाँ पर पूरा ल का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ध्यान, अब देखिए यहाँ पर DH के बाद अगर ए रहता है तो इसे पूरा ध लिखते हैं, लेकिन DH अकेला है ना, ए है नहीं, यानी कि इसे आधा में लिखेंगे, ठीक है, इसे आधा में लिखेंगे ध। उसके बाद Y के लिए य के ऊपर मात्रा है, आ की मात्रा, और N के लिए न, ध्यान, ओके। उसके बाद रहे, तो R के लिए हम क्या बैठाएंगे, R ए का पूरा हो गया र। उसके बाद ह और ई की मात्रा ए बैठा देंगे, ई मतलब ए की मात्रा होता है ना, ई का मतलब मैंने बताया है, ई का मतलब ए की मात्रा, रहे। उसके बाद कौन, पूरा के ए है यानी कि क बैठाएंगे। यहाँ पर एक इस तरह से आप देख सकते हो, इसे क हम लोग लिख दिए। उसके बाद ए यू का मात्रा होता है औ की, ठीक है, ए यू की मात्रा होता है औ की। उसके बाद एन के लिए न, कौन, के लिए क, ए यू के लिए औ की मात्रा, एन के लिए न, कौन। अगर ऐसे रहता तो इसके लिए ओ आता है, लेकिन अगर ऐसे रहा तो इसके लिए ए यू आता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है
मजाक, मजाक। तो यहाँ पर मौ यानी कि एम यानी कि मौ, उसके बाद जेड, जेड यानी कि ज। देखिए एक होता है, देखिए एकदम ध्यान दीजिए, ठीक है, एक होता है ज, तो इसके लिए हम सिंपल लिखेंगे ज। लेकिन अगर आपका आता है जेड तो इसके लिए लिखेंगे ज। बिंदी आता है, नीचे में बिंदी आता है, जे आएगा तो ज और जेड आएगा तो ज के नीचे बिंदी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जेड है यानी कि यहाँ पर बिंदी आएगा, बिंदी आएगा, इस तरह से लिखेंगे। और के लिए क, मजाक, मजाक नहीं मजाक, मजाक, ओके, याद रखिएगा। चलिए आगे देखें। अब बात करेंगे दिमाग। दिमाग कैसे लिखे हैं, ये डी के लिए हम क्या लिखे, द। और मैंने बताया था ना आई मतलब छोटे की मात्रा, छोटी की मात्रा। एम यानी कि मौ, ए है यानी कि आकार, और जी यानी कि गो, दिमाग, दिमाग, ओके, दिमाग। उसके बाद खराब, के एच मीन्स ख। अब इसे आधा ख नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके साथ ए भी है ना, तो इसे आधा ख नहीं लिखेंगे। उसके बाद आर के लिए र के बाद ए है यानी कि आ कर देंगे। उसके बाद बी यानी कि ब, खराब, खराब, ओके। नेक्स्ट है वो, यानी कि डब्ल्यू के लिए मैंने बताया था ना वो देंगे, और ओ की मात्रा के लिए ओ, वो, ठीक है। नेक्स्ट है पुराना, तो पी के लिए प, इसके लिए छोटा ओ की मात्रा होती है, यू के लिए छोटा ओ की मात्रा मैंने बताया ना, छोटा ओ की मात्रा। फिर आर के लिए र में आ की मात्रा देंगे ए के लिए। उसके बाद एन यानी कि न में ए है यानी कि आकर, पुराना, पुराना, ठीक है। दुखी, डी के लिए द, यू के लिए छोटा ओ की मात्रा, के एच के लिए ख, और आई के लिए, देखिए एक चीज आप ध्यान रखिए, एक होती है छोटा ई की मात्रा, एक होती है बड़ी की मात्रा। जनरली अगर हम बुक वगैरह में देखेंगे तो छोटा ई की मात्रा के लिए आई दिया रहता है और बड़ा ई की मात्रा के लिए डबल ई दिया रहता है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं ना, जब हमें ऐसा भी मात्रा रहता है उसके लिए भी हम आई का ही यूज़ करते हैं, आई का ही यूज़ करते, चल जाता है, कोई गलती नहीं होती, एकदम चल जाता है। डबल ई का यूज़ बहुत ही कम सेंस में किया जाता है, लेकिन आई का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ आई के लिए भी हम छोटी की मात्रा दे सकते हैं, दुखी। अब बात ये रही कि मैम कैसे पहचानेंगे कि ये छोटी की मात्रा है ना बड़ी की मात्रा है, बोलिए। दुखी, एक होता है जिसे ये छोटी की मात्रा है ना, इसे बहुत तुरंत में पढ़ा जाता है, दुखी, 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 तुरंत में। और ई की मात्रा जो बड़ी की मात्रा होती है उसे थोड़ा लंबा में पढ़ा जाता है, दुखी, दुखी, थोड़ा लंबा में वो साउंड जाता है। और छोटा ओ की मात्रा तुरंत में, दुखी, दुखी, सुखी, दिल, मिल, चिल, तुरंत में साउंड होता है। और इधर हम अगर बड़ी की मात्रा देंगे, सीता, नीता, बबीता, ओके, तो उसे थोड़ा लंबा में साउंड जाता है। तो ये छोटी और बड़ी की मात्रा का साउंड है, ठीक है। तो बड़ी की मात्रा के लिए भी आप आई का यूज कर सकते हो, कभी भी गलती नहीं होगा। नेक्स्ट है गुस्सा, तो जी का मैंने बताया था गो होता है, यू के लिए हम लोगों ने छोटा ओ की मात्रा, और अगर आपका सिर्फ एस रहता है उसके लिए आधा श, और अगर एस ए रहता है तो उसके लिए पूरा श। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग का एक एस है तो उसके लिए हम आधा श, फिर एस ए है यानी कि पूरा श और श में आकर गुस्सा, गुस्सा, ठीक है। गुस्सा, गुस्सा नहीं, गुस्सा, स है, श नहीं, ठीक है। क्यूट, अब देखिए अभी हम लोगों ने देखा है कि के का मतलब होता है क, लेकिन सी का मतलब भी क होता है, सी का मतलब च भी होता है, सी का मतलब क भी होता है। तो वो मैं जब प्रोनाउंसिएशन की क्लास करवाऊंगी ना तो वहाँ पे मैं बता दूंगी कि कहाँ पर आपको सी को क में प्रोनाउंस करना है और कहाँ श में प्रोनाउंस करना है, तो वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे देखिए इसे हम पढ़ते हैं क्यूट, तो इसे क से मत लिखिएगा, सी का मतलब होता है क, ठीक है, सी का मतलब होता है क। और यहाँ पर यू की मात्रा के लिए हम इस तरीके से देते हैं, देखिए और अच्छे से क्लियर से लिख देती हूँ, ये आधा क हो गया, यू के लिए हम इस तरीके से देंगे क्यू, क्यू, और टी ई के लिए
सिर्फ ट, क्यूट, इसे थोड़ा अलग तरीका से लिखा गया है। रेगुलर बेसिस पे अगर मेरी वीडियोस देखोगे तो ये सभी आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मस्त। मस्त, एम यानी कि मौ और ए पूरा आपका हो गया मौ। उसके बाद एस है ना, एस के बाद ए है क्या? नहीं है, यानी कि इसे आधा स में लिखेंगे और टी के लिए त, मस्त, मस्त। ओके, नेक्स्ट है बकवास। बी जो है इसके लिए हम देंगे ब, उसके बाद के यानी कि क, व यानी कि डब्ल्यू यानी कि वो में आकार और एस यानी कि स, बकवास, 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 ठीक है। कर, यहाँ पर के है यानी कि क, आकार है यानी कि पूरा क, उसके बाद र के लिए, आर के लिए र, कर, ठीक है। कर, इसे हम क्या बोलेंगे? कर, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। ज़्यादा मैंने नहीं करवाया, बस थोड़ा सा करवाया है, बस आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी थी। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं पता है कि आई का मतलब छोटा ई की मात्रा होती है, डी को हम द में पढ़ते हैं, बी को हम ब में पढ़ते हैं, अगर आपको ये भी नहीं पता है, अगर क ख की इंग्लिश भी आप नहीं जानते हो या फिर क का की भी इंग्लिश नहीं जानते हो, तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास इसी पे लेकर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो ये छोटी सी क्लास मेरी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।